चैप्टर 2 हम लोग कल तक डिस्कस कर चुके थे। आज नया वही ई रिजर्वेशन लास्ट टॉपिक था। ई रिजर्वेशन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी लोग आप लोग जानते हैं, पढ़ लीजिएगा। ई गवर्नेंस एक नया टॉपिक है। ई गवर्नेंस वैसे क्लास 6 से पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवन गवर्नेंस. It refers to the application or project of government fulfilled by citizens with help of internet called e-governance. यानी e-governance को आप ये मानिए इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवन गवर्नेंस, ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइव्ड होती हो, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होती हो, जिसकी सर्विसेज को हम लोग थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट स्कीम को, एप्लीकेशंस को हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, वो क्या है? ई गवर्नेंस, राइट। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, इंटरनेट एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस में क्या हो सकता है कि सेव टाइम एंड एफर्ट्स, आपका टाइम बचाता है, एफर्ट बचाता है, एंड फास्ट सर्विस एंड वर्क कैन बी कंप्लीटेड एंड एट एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी बैठ करके कहीं का भी कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आप पैन इंडिया कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्कीम की जानकारी आपको लेनी है तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ई गवर्नेंस के थ्रू पॉसिबल हुआ। देखा, प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक, अच्छा इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे G2G। ई गवर्नेंस के कुछ टर्म हैं, टाइप्स हैं, जैसे G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E मीन्स गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। यानी ये इंट्रैक्शन है, जैसे गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन गवर्नमेंट के बीच में हो तो वो G2G में आएगा। अगर गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय या अन्य एम्प्लॉय के बीच में हो तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आएगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन भी इंट्रैक्शन होता है, मतलब उनकी स्कीम्स को हम लोग एक्सेस करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। क्लियर? हम लोग अब व्हाट इज ई ग्रुप? ई ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल, इस समय हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ई ग्रुप में हम लोग एक साथ इस समय जुड़े हुए हैं। लिखा है ई ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, अ कम्युनिटी ऑन मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बहुत सारी सोशल साइट्स होती हैं, जैसे कि फेसबुक पर भी आप लोग ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप लोग ग्रुप बनाते हैं। जैसे अभी मैंने ग्रुप में ही मैसेज आपको सेंड किया, सभी लोग उस मैसेज को एक्सेस कर पाए। तो वो उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग ई ग्रुप का यूज कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल डिस्कस ऑन टॉपिक रेगुलरली बाय पोस्टिंग मैसेज कॉल्ड ई ग्रुप। जहाँ पर कोई मैसेज जनरल इंटरेस्ट का पोस्ट किया जा रहा हो और सभी लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हों, इसका बेस्ट एग्जांपल व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है और भी बहुत सारी हैं। अब हम लोग जियो मीट पर इस समय कॉलिंग कर रहे हैं, इस पर भी तो ई ग्रुप ही तो बना है। आप सभी लोग एक साथ इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग? सोशल नेटवर्किंग एक्चुअल में क्या है? सोशल नेटवर्किंग है, इट इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ वेन्यू टू द पीपल टू शेयर ओन एक्टिविटीज। सोशल नेटवर्किंग क्या है? ऐसी साइट्स या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट, ये वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। क्लियर? और शेयर ओन एक्टिविटीज़, थॉट्स एंड कैन इंटरेक्ट विद फ्रेंड, फैमिली एंड अदर्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी बहुत सारे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी बहुत सारे हैं, हज़ारों की संख्या में, कहाँ तक नाम लेंगे उनका हम। एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स लिखा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉगर वेबसाइट है, जैसे blogger.com है, वैसे ही वर्डप्रेस
भी एक ब्लॉग क्रिएट करने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब ऑल्सो इट इज़ ए सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, विकीपीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब क्या है? ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जाम्पल हैं। अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ये ऐसा टॉपिक है जो सभी लोग जानते हैं। क्या है? ईजियर टू कनेक्ट द पीपल, आप आसानी से लोगों से ग्रुप में बल्क में कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन पोस्टेड मेमोरीज कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो भी आप इस पर पोस्ट करते हैं, हम देखना चाहें 10 दिन पहले मैंने कोई पोस्ट डाली थी, उसको मैं देखना चाहूँ तो उसको देख सकता हूँ, साल भर बाद भी देख सकता हूँ। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट का है बेनिफिट। सोशल नेटवर्किंग क्रिएट इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, थोड़ा सा अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव रहता है इन्वायरमेंट कि लोग उससे अट्रैक्ट हों। देयर आर नो बाउंड्रीज एज टू वेयर द डिस्कशन कैन गो, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप किस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, कहाँ कितनी देर डिस्कशन कर सकते हैं। मेंबर्स आर शेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद पिक्चर्स, आप इसमें बहुत सारी इमोजीज होती, इमोजीज के बारे में आपको पता है। एक होमवर्क का मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, इमोजीज जो मोबाइल में या सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये इमोजीज कब से इनका प्रचलन हुआ, यूज कब से शुरू हुआ, और इमोजीज कहाँ का शब्द है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सुन लिया होगा अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो में देख लेना लास्ट में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप लोग के 1 वीक का टाइम है, आप लोग इसको फाइंड करेंगे और इसका आंसर देंगे हमको, या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, देयर नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट के व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करने के डिसएडवांटेज क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। देखिए, रिस्क ऑफ मिसयूजिंग डेटा एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय इनोसेंट यूजर्स। कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो नए यूजर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की जानकारी नहीं है, उनके डेटा से मतलब उनका डेटा मिसयूज हो सकता है। फेक प्रोफाइल कुड बी क्रिएटेड बाय यूजर आर मोर डेंजरस। अब देखिए, फेक प्रोफाइल क्या, ये तो साइबर क्राइम है एक फेक प्रोफाइल बनाना। लोग बहुत सारे फेक प्रोफाइल अपने नाम से ना बना करके बल्कि किसी दूसरे नाम से ऐसे बना लेते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी बची रहे। हार्मफुल कमेंट्स एंड प्रैंक आर ट्रोल्ड बाय डिफरेंट पीपल, इन सच केस पोजीशन आर मोर डेंजरस। मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो ग्रुप में नहीं करने चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर या कभी भी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं डालनी चाहिए जो समाज के लिए ठीक ना हो, जो अपने लिए ठीक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ यूजर, कभी कभी किसी पर भी उल्टा सीधा कमेंट कर देना, कभी कोई जो पोस्ट नहीं रिलेवेंट नहीं है, मान लीजिए मैं इस समय कंप्यूटर की क्लास चल रही है और इसमें डिस्कशन किसी और चीज़ का होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। लिखा है राइट नेम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। चैप्टर का नाम भी था इंटरनेट सर्विसेज इन मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सर्विसेज मोबाइल के थ्रू मिलती हैं। जैसे हम लोगों को कॉलिंग तो मिलती ही है, लेकिन वॉइस यानी वॉइस के साथ एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेज, ठीक, मल्टीमीडिया मैसेज जो है वो मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, इसमें हम लोग कोई भी पिक्चर ग्राफिक्स भेज सकते हैं, जिससे 2G 3G 4G कनेक्शन, ये सब मोबाइल के टर्म्स हैं, मोबाइल की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक। नेक्स्ट, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, इसमें देखिए इनके बारे में शॉर्ट में कभी कभी पूछा जाता है, इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो हम लोगों को इनको पढ़ना है। बस हम लोगों का लास्ट आज यही रहना है और ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। लिखा है एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, इट इज़ टेक्स्ट मैसेज सर्विस हैव 160 कैरेक्टर लिमिट्स। देखिए एसएमएस में 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। आप लोगों को शायद ना याद हो, पहले टाइम पे हम लोगों के टाइम पर जो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे उसमें
क्या होता था कि अगर टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजना है तो 160 कैरेक्टर की लिमिट थी एक मैसेज की। अगर इसके ऊपर जाता है तो वो 2 मैसेज काउंट किया जाता था, 2 मैसेज का पैसा कटता था। ठीक, फिर एमएमएस मीन्स मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इट इज अ अब्रिविएशन यूज्ड टू सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज पिक्चर्स, वीडियो एंड ऑडियो विद टेक्स्ट मैसेज। यानी एमएमएस का यूज करके हम टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ मल्टीमीडिया का मतलब होता है मोर देन वन मीडिया। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सारी चीज़ें एक साथ आप मतलब वीडियो में क्या होता है, पिक्चर भी होती है, ऑडियो भी होता है, ग्राफिक्स भी होते, वो सारे मल्टीमीडिया मैसेज में आते हैं। ठीक, पहले मल्टीमीडिया मोबाइल चलते थे, जब ये एंड्रॉयड नहीं थे, एंड्रॉयड तो मल्टीमीडिया है ही है। खैर, फिर डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स में थर्ड पॉइंट है 1G। आप लोग देख रहे हैं इसमें 3G 2G मोबाइल था, 3G 4G, 1G तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। 1G क्या है? द 1G वॉज लॉन्च्ड इन द अर्ली 80s, 80 के दशक में। इट यूज द एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सर्विस AMPS सेलुलर नेटवर्क, एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस AMPS, ठीक है, विच वर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, यानी FDMA टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड था। इट अलाउड ओनली वॉइस कम्युनिकेशन। आप लोगों को बेसिक फ़ोन याद हैं जिसमें वायर हुआ करता था, उसमें आप मैसेज तो भेजते नहीं थे, उसमें केवल कोई कॉल आई, आपने रिसीव कर लिया, किसी को आपने डायल कर लिया, यही होता था। वो थे 1G टेक्नोलॉजी। फिर 2G टेक्नोलॉजी आई, यानी सेकेंड जनरेशन। 2G मीन्स सेकेंड जनरेशन। दस 2G वॉज लॉन्च इन 90s के दशक में आया था। इट यूज द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी CDMA। लोग आपने सुना होगा कि आपका मोबाइल का जो सिम होता था या तो वो CDMA होता था या तो GSM होता था। तो CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो GSM और CDMA 2 टेक्नोलॉजी यूज होती थी। अब इसमें 1G से इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? इट अलाउड SMS अलॉन्ग विद वॉइस कम्युनिकेशन। इसमें आप SMS के साथ साथ वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट 3G यानी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी थी, यानी 3G मोबाइल जिनको बोलते थे, अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले से भी अब भी लोगों के पास 3G मोबाइल हो सकता है, किसी के पास हो। ठीक है, इट इज़ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इन 3G मोबाइल हैव वायरलेस स्पीड 2 Mbps एंड डाउनलोड डेटा at rate 380 kbps. It supports for MMS along with SMS and voice communication. GPS, Facebook and other several applications were used. यानी 3G में क्या था? एक तो ये मल्टीमीडिया थे, दूसरा इसमें GPS वर्क करता था, फेसबुक्स या सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, ये सब सपोर्ट कर रहे थे, और भी अदर एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग फिर 4G टेक्नोलॉजी, 4G फोर्थ जनरेशन ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये हम लोग इसमें प्रेजेंट टाइम में यूज भी कर रहे होंगे बहुत सारे लोगों के पास। जिन लोगों के पास इसमें 4G मोबाइल होगा ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ जनरेशन फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी इन 4G मोबाइल है वायरलेस स्पीड 100 Mbps। 4G की स्पीड क्या होती है? 100 Mbps एट मूविंग। अगर आप गाड़ी में या बाइक पर चल रहे हैं तब भी आपको 100 Mbps 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। और 2 GB पर सेकंड एट स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन। अगर आप घर पे कहीं एक फिक्स पोजीशन पर बैठे हैं, घर पे या ऑफिस में कहीं पर रुके हुए हैं, तो वहाँ पर आपको 2 GB पर सेकंड की स्पीड मिलती थी। डाउनलोड डेटा रेट 50 Mbps इसकी स्पीड हुआ करती थी। ठीक, अब हुआ करती थी क्या? वो तो है, अब भी है। ये फोर्थ जनरेशन की बात मैं कर रहा था। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन देखिए। फिफ्थ 5G मोबाइल कितने लोगों के पास है? जिनके पास 5G मोबाइल हो ज़रा बताएंगे हमको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे 5G फिफ्थ जनरेशन। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इज रेडी इन द वर्ल्ड। क्या है फीचर्स इसके? क्या क्या है?
द एबिलिटी टू कैरी लार्ज डेटा वॉल्यूम, लोअर पावर कंजप्शन, बेटर एंड रिलायबल कनेक्टिविटी एंड लो कॉस्ट। देखिए 3G जब था उसमें डेटा पैक भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे, 4G अब तो डेटा पैक भी काफ़ी सस्ते हो गए हैं। इसी तरह 5G टेक्नोलॉजी 4G से भी काफ़ी एडवांस है। इसमें क्या है, डेटा बहुत हाई स्पीड का, लो पावर कंजप्शन रहता है, यानी बैटरी बैकअप ठीक, जब नेटवर्क ठीक रहता है तो बैटरी बैकअप नेटवर्क पे डिपेंड करता है। बैटरी एंड रिलायबल, बेटर एंड रिलायबल कनेक्टिविटी एंड लो कॉस्ट, कॉस्ट भी बहुत लो आनी है। ठीक, थैंक यू।